हमारे सामने हिंदुस्तान का नक्शा है। यहाँ पे चाइना हो गया, यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये जो जगह है ये नेपाल है। यह नेपाल जो बढ़ गया था उस समय यहाँ पे बढ़ गया था और यहाँ बढ़ गया था, और जब इस सीमाओं को अलग किया गया तो ये एक नेपाल का नक्शा निकल के आया। और इसमें जो मेन विवाद है वह इस जगह का विवाद है, यानी कि इसको इस जगह से भी समझ सकते हैं एक नक्शे से, और ये इस नक्शे में यदि हम देखें तो ये इस जगह का विवाद है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूँ विधि निर्णय अवलोकन की आज की श्रृंखला में। नेपाल भारत विवाद क्या है? जुडिशरी के प्रेजेंट डे के लिए यह एक महत्वपूर्ण विषय है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी व मुख्य परीक्षा के लिए भी भारत नेपाल विवाद एक महत्वपूर्ण विवाद है। इस पर प्रश्न पूछे ही जाने हैं। आज हम इस तथ्य का जो नेपाल भारत विवाद है इसका अवलोकन करेंगे। अवलोकन के लिए हम मानचित्र, नक्शा या आप कहें मैप, इसकी सहायता भी लेंगे। इन सभी की सहायता से हम जानने का प्रयास करेंगे कि नेपाल भारत विवाद क्या है। आप बिना स्किप किए इस वीडियो को देखें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम विषय से संबंधित जो भी जानकारी लाएं वो आप तक पहुंचती रहे। हम प्रयास यही कर रहे हैं कि अधिवक्ताओं के लिए भी और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन साथियों के लिए भी हम समय समय पर ऐसी वीडियो लाते रहें, जिससे उनको उनके वकालत के व्यवसाय में भी, साथ ही साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी सहायता मिले। आइए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। नेपाल भारत विवाद। भारत नेपाल विवाद, जिसे काला पानी विवाद भी कहते हैं, इसके 3 चरण हैं। जब हम इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं तो हमें 3 चरणों का अध्ययन करना होता है। नंबर 1 1816 की सुखौली की संधि, नंबर 2 2015 में जो 5वां संविधान संशोधन हुआ नेपाल में वह तीसरा जो अब हिंदुस्तान ने मानसरोवर यात्रा को, कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने के लिए उत्तराखंड की सीमा में सड़क का 80 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया। ये 3 चरण है। तो चरणबद्ध तरीके से हम इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे 1816 में सुखौली की संधि। सुखौली चंपारण जो जिला है बिहार का, उसका एक कस्बा है जहां पर अंग्रेजों के मध्य में और गोरखाली समाज के मध्य में एक समझौता हुआ। एक समय में नेपाल ने अपनी सीमाओं को बढ़ाते हुए जो उत्तराखंड का आपका है गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम, इन सब पे अपना कब्जा जमा लिया था। यानी कि इन पे वह काबिज हो गए थे। नेपाल की सीमाएं सिक्किम, उत्तराखंड का गढ़वाल, कुमाऊं यहाँ तक फैल गई थी। और अंग्रेजों के मध्य, क्योंकि भारत पे उस समय क्या था, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के मध्य में और गोरखाली नेपालियों के मध्य में एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में चूंकि अंग्रेज लोग, गोरखाली लड़ाकू हैं, लड़ाई में बहुत दक्ष थे, लेकिन दक्ष आज भी हैं। हमारी जो गोरखा रेजिमेंट है वह आज भी सबसे अच्छी रेजिमेंट मानी जाती है। सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ये भारत की सेना की शक्ति हैं। लेकिन चूंकि अंग्रेजों के पास उसमें अत्याधुनिक हथियार थे, उसके बल पर वह विजय हुए। और फिर एक संधि हुई जो सुखौली की संधि के नाम से विख्यात है। सुखौली स्थान पे जो संधि हुई उसमें यह तय किया गया कि नेपाल जो है अपना सिक्किम वापस करेगा, गढ़वाल वापस करेगा, कुमाऊं वापस करेगा। यानी कि उसकी जो सीमाएं हैं वह नए सिरे से सीमा का निर्धारण होगा। और जब नेपाल की सीमा का नए सिरे से निर्धारण होगा, वह उस समय क्या सीमा का निर्धारण होगा, नई सीमा की तैयारी की गई। और नई सीमा सुखौली की संधि के अनुसार
काला पानी से तय की गई। काला पानी से एक तरफ हिंदुस्तान हो गया और काला पानी की दूसरी तरफ नेपाल। हिंदुस्तान भी इस 1816 की सुखौली की संधि को मानता है, लेकिन विवाद कहाँ है कि काला पानी के उस क्षेत्र में जहाँ पे विवाद है, इसे हम नक्शे के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे, मैप के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे कि मैप क्या है। तो आइए देखते हैं पहले हिंदुस्तान के नक्शे। हमारे सामने हिंदुस्तान का नक्शा है। यहाँ पे चाइना हो गया, यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और ये जो जगह है ये नेपाल है। यह नेपाल जो बढ़ गया था उस समय यहाँ पे बढ़ गया था और यहाँ बढ़ गया था, और जब इस सीमाओं को अलग किया गया तो ये एक नेपाल का नक्शा निकल के आया। और इसमें जो मेन विवाद है वह इस जगह का विवाद है, यानी कि इसको हम इस जगह से भी समझ सकते हैं एक नक्शे से, और ये इस नक्शे में यदि हम देखें तो ये इस जगह का विवाद है। इसको हम दूसरे ढंग से और समझने का प्रयास करते हैं। यह इस जगह का विवाद है, और ये एक लिम्पुयाधुरा हो गई, ये काला पानी हो गया, लिपू लेक हो गई। नेपाल भी 1816 की संधि को मानता है। नेपाल का कहना क्या है कि जो उस समय जो संधि हुई वह लिम्पू धारा से स्टार्ट होती है। जो काला पानी की 3 धाराएं हैं अलग अलग। नेपाल का कहना क्या है कि ये लिम्पू धारा का, जो लिम्पू धारा की ये जगह है, ये सीमा यहाँ से शुरुआत होती है। जबकि यहाँ पे यदि इस जगह को हम देखेंगे, ये यहाँ पर हिंदुस्तान का कहना क्या है कि यह काला पानी की जो स्टार्ट होती है यह सीमा लिपू लेक से स्टार्ट होती है, यानी कि ये लिम्पू धारा भी हिंदुस्तान के हिस्से में आ गई, काला पानी का ये ज़्यादा क्षेत्र भी इसमें आ गया, और ये लिपू लेक ये यहाँ तक हिंदुस्तान अपना क्षेत्र बताता है, नेपाल यहाँ से बताता है। अब हुआ क्या, जब हम लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते थे तो हम उस कैलाश मानसरोवर की यात्रा में तो जो ये नाथुला दर्रा से कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा को यह गवर्नमेंट को लगा कि यह अगर लिपू लेक से स्टार्ट की जाए, लिपू लेक के द्वारा जाया जाए तो यह आसान होगी। इसी सोच को लेकर, और दूसरा फर्क है कि जब भी कभी युद्ध हो तो चीन के साथ युद्ध हो तो उसमें हम अपने हथियार भी लेके जा सकते हैं, अपने टैंक जा सकते हैं। सड़क निर्माण का प्रारंभ किया 80 किलोमीटर, उसके बाद ये विवाद प्रारंभ हुआ। लेकिन अगर इसकी पृष्ठभूमि में हम जाएंगे तो यह जो विवाद है यह 2015 में स्टार्ट हो गया था, और 2015 में जब नेपाल ने 20 सितंबर को अपना 5वां संविधान संशोधन से नया संविधान बनाया। जब उनका 20 सितंबर 2015 में संविधान आया तो वहाँ पे जो मधेसी लोग हैं, मधेसी जो मैदान में रहने वाले लोग हैं, ये प्रश्न क्या है, मधेसी कौन है? मधेसी वहाँ पे कौन हुए? जो मैदान में नेपाल में रहते हैं। मधेसी लोगों के अधिकारों को कम कर दिया गया, तो मधेसी लोगों ने इस पर ऐतराज़ जताया। और जो हिंदुस्तान का बॉर्डर है, ये बड़ा इस पर विवाद रहता है। लोगों का कहना यह था कि भारत सरकार ने बंद कर दिया। भारत सरकार ने कभी यह स्वीकार नहीं किया। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने संसद में भी ये बयान दिया कि हमने कोई रास्ता बंद किया। वहाँ के मधेसी लोगों ने रास्ता बंद किया, जिससे नेपाल में ट्रकों की आवाजाही बंद हो गई, सामान पहुंचना बंद हो गया। ये उस समय का था, और नेपाल सरकार द्वारा हमेशा से यह आरोप लगाया जाता रहा कि हिंदुस्तान ने बंद किया, जिससे उनके हिंदुस्तान के प्रति कहीं ना कहीं एक नाराजगी सी रही। उस नाराजगी को भी हम ताज़ा विवाद का कारण मान सकते हैं। दूसरा, जो अब सड़क का निर्माण हुआ, सुखौली, देखो सुखौली को कई लोग सुगौली कहते हैं, कई लोग सुखौली कहते हैं, तो आप सुगौली भी कह सकते हैं, सुखौली भी कहते हैं। सुगौली की जो संधि हुई, सुगौली की संधि के पश्चात हम भी इस जगह को, जो काला पानी को है, उसको मानते हैं कि काला पानी सीमा है। लेकिन काला पानी को हम लिम्पू धारा से ना मान के काला पानी को लिपू लेक से मानते हैं कि काला पानी जो स्टार्ट है वो लिपू लेक तक है। हमारा कहना है कि लिपू लेक तक हिंदुस्तान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस पे आज भी हिंदुस्तान का कब्जा है। अब नेपाल ने नया संविधान संशोधन, नया नक्शा अपना जो पास किया है, वो एक अलग बिंदु, इसी बिंदु को रख के किया है कि उन्होंने अपने आप को बताया, कहाँ तक बता दिया अपने आप को, लिम्पू धारा तक। जबकि कभी भी नेपाल लिम्पू धारा तक ना तो उसका कब्जा रहा, ना ही वे लिम्पू धारा तक कभी भी आया। इस दर्रे, जो लिपू लेक दर्रा है, इससे हम लोग चाह रहे हैं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा प्रारंभ हो।
और इसे हम एक और नक्शे से समझ सकते हैं कि इस नक्शे में यदि हम देखें तो ये जो एरिया आया है यही विवाद का कारण है। डिस्प्यूटेड एरिया, ये वाला एरिया डिस्प्यूटेड एरिया हो गया आपका। यहाँ पर पूरा ये डिस्प्यूटेड एरिया आपका आ गया कि ये लिपू लेक पास हो गया। तो ये एक एरिया को डिस्प्यूटेड है जिसका विवाद है कि क्या ये सीमा यहाँ तक है, वहाँ ये जो धारा कहाँ से स्टार्ट होगी। काफ़ी प्राचीन काल से, प्रारंभ से हिंदुस्तान का कब्जा है, लिपू लेक को ही माना जाता रहा है इसका सीमा। लेकिन वर्तमान समय में नेपाल चाइना के बहकावे में आके, क्योंकि चाइना ने उसे काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है, कि लालच दिया है, प्रलोभन दिया है कि आपको रेल का मार्ग वहाँ तक चाइना तक मिल जाएगा, और उस पर जो नेपाल है वहाँ पे इस बहकावे में आ गया। लेकिन नेपाल के साथ समझ सके, नेपाल के तीनों तरफ जो है, ये अगर आप इस मैप में नेपाल को देखेंगे, नेपाल के तीनों तरफ तो हिंदुस्तान है, एक तरफ चाइना है, और नेपाल को आज भी यदि कोई सामग्री पहुंचती है तो वह है हिंदुस्तान का अगर रास्ता बंद हो जाए तो नेपाल तक नहीं पहुंच सकती। उसको 10 रुपये की चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलेगी अगर वो हिंदुस्तान से बॉर्डर उसके सील हो जाए। तो नेपाल का काम हिंदुस्तान के साथ बिगाड़ के नहीं चल सकता। ने मानचित्र के अनुसार भी समझने का प्रयास किया कि वास्तव में नेपाल भारत का विवाद क्या है। सिर्फ जो थोड़े से हिस्से का एक विवाद है, जो संधि को हम मान रहे हैं, सुखोली कह ले, सुगौली की संधि को हम भी मान रहे हैं और नेपाल भी मानता है। लेकिन जानबूझकर एक विवाद को उत्पन्न किया गया। उस विवाद को, क्योंकि आज से पहले कभी सड़क निर्माण वहाँ तक हुई नहीं, जैसे सड़क निर्माण हुआ तो नेपाल ने भी चीन को देखते हुए, चीन के बहकावे में आके एक विवाद प्रारंभ किया। तो अब जितनी भी परीक्षाएं आएंगी उसमें आप समझ लीजिए, प्रारंभिक परीक्षा में और जो मुख्य परीक्षा आएगी, नेपाल विवाद आएगा। इसमें चाइना विवाद भी आएगा, जिसे हम 8 फिंगर विवाद, 8 उंगलियों का विवाद हम चाइना का कहते हैं, हम उसमें भी एक वीडियो लेके आएंगे। लेकिन इस समय जो नेपाल का है, नेपाल के प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा आने हैं। कौन सी संधि थी? सुगौली की संधि। सुगौली कहाँ पर है? बिहार के चंपारण में। और संधि कब हुई थी? संधि लागू हुई 1816 में। 1816 में। तो यह सब जो प्रश्न हैं किनके साथ हुई थी? तो जो ब्रिटिश थे उनके साथ हुई, तो हिंदुस्तान के साथ ही, लेकिन हिंदुस्तान पे उस समय शासन किसका था? ब्रिटिश लोगों का। तो ब्रिटिश के साथ हुई थी। क्या समझौता हुआ? क्या क्या छोड़ा? एक छोड़ा गढ़वाल का, कुमाऊं का और सिक्किम, और चौथा एक तराई क्षेत्र, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, तराई क्षेत्र को भी छोड़ा नेपाल ने। और सीमा कहाँ पर आ गई आपकी? काली नदी और एक मेथी नदी। मेथी नदी आ गई आपकी पश्चिम में, और पूरब में आ गई आपकी काली नदी। काली नदी और मेथी नदी के बीच में जो आपका हिस्सा है, काली नदी जो हमारी लिम्पू धारा, काला पानी, लिपू लेक, जिसे हम लोग बताते हैं कि लिपू लेक से वहाँ पे माना गया, और नेपाल इस समय जो विवाद खड़ा करा है लिम्पू धारा का। तो यह एक विवाद है, इस पे प्रश्न आने हैं। और वैसे भी इसका ज्ञान हर एक हिंदुस्तानी को होना चाहिए। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं करे उनको भी होना चाहिए। अपने घर के आप जब आसपास को जानते हैं, तो ये हिंदुस्तान भी हमारा घर है, इसके आसपास की प्रत्येक सीमा का, प्रत्येक विवाद का हमें ज्ञान होना चाहिए कि असल में नेपाल विवाद है क्या। नेपाल के साथ जो विवाद है सिर्फ इस बात का ही विवाद है कि वह लोग कहते हैं क्या, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, वह लोग कहते हैं कि लिम्पू धारा से स्टार्ट होती है काली नदी की सीमा जो हमारी है, और हम लोग कहते हैं लिपू लेक से प्रारंभ होती है। तो आज हमने मानचित्र के साथ इसको समझने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम फिर उपस्थित होंगे एक अन्य वीडियो के साथ। नमस्कार।